बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ईमान अफरोज़ वाक़या और दिलों को हिला देने वाला वाक़या, यानी उस सहाबी का वाक़या बयान करने लगे हैं जो इस्लाम कबूल करने से पहले बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दरगोर यानी दफन किया करते थे। इनका नाम हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। मुहतरम, ईमान अफरोज वाक़या सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जान लें आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ईगल की आवाज़। हम आपको इस्लामिक चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। बिला तखीर ईमान अफरोज वाक़या बयान करते हैं। हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु नहायत ही खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु को देखा करती थी। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। फिर एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे और इसे मुसलमान कर दे। इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। इस दुआ से अल्लाह ताला ने हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु के दिल की दुनिया बदल दी। सुबह सुबह हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बताया। हजरत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूं, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। सुबहान अल्लाह। हजरत दहिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह बताओ। हजरत दहिया कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। कहते हैं, जब मैं 2 साल के बाद वापस घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है।
बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दैया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूं, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दैया की आंखों से आंसू ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं, लेकिन फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहिया, ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैया की जबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छांव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह? बाबा गर्मी है, छांव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दैया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु वाकया सुनाते हुए बे इंतहा रोए। ये वाकया जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दैया जरा फिर से अपनी बेटी का वाकया सुनाओ। इस बेटी का वाकया जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफा ये वाकया सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दैया क्यों रुलाता है? हमारे आका को हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हजरत दैया से 3 बार वाकया सुना तो हजरत दैया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था, अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दैया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में हैं,
जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की इसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, इन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं और माँ बाप की जान होती हैं। और ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मुझे खुद मेरी औलाद में से मेरी बेटियां मुझे ज्यादा प्यारी हैं। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूँगा, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला इनको औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलाद है इनको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब हों। नाज़रीन मोहतरम, आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।